नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पाम हिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पाम हिस्ट्री के अंदर देखो, जो शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलती है वो कोई इफेक्ट डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए आती है। प्रभाव किस चीज का? नुकसान का। कहां पर? कहां पर? अगर वो माइंड लाइन को काट दे, हार्ट लाइन को काटते, जैसे मैंने एक आपको सिखाने के लिए मेरे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि कोई एक रेखा अगर जीवन रेखा को काटती है, फिर इसको काटती है, जितना ये ज़्यादा चलेगी ना उतना इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। यहां पर आकर आंसू तक निकल जाएंगे। ये क्यों मैंने वहां पर वीडियो में बोला था आपको? देखो, राहु रेखा है, सपोज राहु रेखा है ये कटी, तो यहां पर नुकसान तो होने ही होने हैं। अब ये किस चीज के नुकसान है, इन्हें समझते हैं। जब भी शुक्र क्षेत्र से कोई भी रेखा जो प्रभावी, इन्हें प्रभावी रेखा कहते हैं, जिनके अंत पे कोई ना कोई चिन्ह हो। मैं इस पे सीरीज बना सकता हूं। आज जो मैं बात करूंगा कि अंत पर कोई ना कोई चिन्ह हो, जहां यह इसकी समाप्ति होती है, क्या प्रभाव डालेगी, क्या प्रभाव डाल सकती है। पहले अच्छी बात कर लें या पहले गलत बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ। सर, शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए। चलो मान के चलो, ये वाला एरिया सारा शुक्र का है। यहां से लेकर ये एरिया सारा शुक्र का। यहां से कोई भी रेखा निकाल कर मैं ऐसे भी तो ला सकता हूं। अब ये क्या करा इसने, शुक्र से प्रारंभ हुई और अंत पे कोई चिन्ह बनाना है। मैं पहले अच्छा करा देते हैं, यहां पर अच्छा करा देते हैं। ये अंत पर ये स्टार का चिन्ह बन गया, यानी कोई शुक्र क्षेत्र से प्रभाव से रेखा निकलती है, बृहस्पति के क्षेत्र पर आती है। इस प्रभाव रेखा के अंत में तारे का चिन्ह हो तो महत्वाकांक्षा की सफलता। देखो, महत्वाकांक्षी होना एक अलग बात है, महत्वाकांक्षा की सफलता प्राप्त करना एक अलग बात है। मान के चलो, एक व्यक्ति एयरलाइंस कंपनी में काम करता है, एयरलाइंस कंपनी में काम करता है पायलट है, मान के चलो यह आदमी पायलट था। अब इसकी महत्वाकांक्षा थी, मुझे एयरलाइंस शुरू करनी है। मान के चलो, एक उदाहरण दे रहा हूं। यह महत्वाकांक्षी होना एक अलग बात है, महत्वाकांक्षा में सफलता प्राप्त करना अलग बात है। अगर ये स्टार नहीं होता तो ये जितना मर्जी महत्वाकांक्षी हो जाता, तो उसका क्या होता कि इस पायलट से हटके, इस वाली कंपनी से हटकर कहीं और जाना, फिर और ऊपर पोस्ट, फिर और ऊपर पोस्ट, ऐसे चलता ना। लेकिन अगर सपोज यहां पर एक बिल्डर है, मान के चलो महत्वाकांक्षी है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाना है, उसमें सफलता प्राप्त करना है, यानी अपने टारगेट को अचीव करना है। अब वो टारगेट कितना बड़ा है वो व्यक्ति के हाथ को देखकर पता लगता है। अब यह भी नहीं है कि एक गरीब आदमी है, उसके हाथ में यह है तो आप कहो कि वो एयरलाइंस कंपनी का मालिक बन जाएगा। वो अपने हिसाब से सोचेगा ना, भाई गरीब है तो वो गरीब के हिसाब से सोचेगा। एक रिक्शा ले लेता हूं, 2 रिक्शा ले लेता हूं, मेरे पास ना, ऐसा करता हूं, रिक्शाओं से हटके मैं ऑटो लेता हूं, ऑटो से हटके टैक्सी पे आ जाता हूं। वो उसकी सोच गरीब के हिसाब से कहां जा रही है, उन्हीं लेवल पर जा रही है ना, तो उसी लेवल पर ही तो सोचेगा, उसी लेवल पर तो सोचेगा ना। यह जरूरी नहीं है कि आप इसको, हर व्यक्ति को एयरलाइंस के साथ जोड़ो, हर व्यक्ति को बिल्डर के साथ जोड़ो, हर व्यक्ति को यह सोचो। अब एक मान के चलो, एक व्यक्ति है जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बन जाऊं। अगर ये वाली रेखाएं हैं और वो पढ़ाई में तेज है तो बनेगा। ये तो अच्छी बात हो गई।
अब इस प्रभाव रेखा ने इसको बृहस्पति पे गई तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन ये बृहस्पति पे जाएगी तो बहुत कम लोगों के हाथ में जाएगी। अब ये प्रभाव है, प्रभाव डाल रही है ना। अब मैं स्टार को हटा देता हूं क्योंकि मैंने शुरुआत अच्छे से करी थी आप लोगों को समझाने के लिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्यक्ति की लाइफ में व्यक्ति की सोच क्या है, व्यक्ति की अपॉर्चुनिटीज कितने हाथ में आ रही हैं, तब जाकर उसे बोलो। ऐसे मत बोलो मां मुरादे पूरे कर दे, हलवा बांटूंगी। सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल आ जाए तो सारी मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। एक चैनल बोलता है। मुझे क्यों बार बार आपको हवाला ऐसे चैनल्स का देना पड़ता है? क्योंकि आपकी सोच गंद देखने की है। अब मैं इस स्टार को हटा रहा हूं, इस स्टार को हटा रहा हूं। मैंने क्या कहा? अंत में, अंत में। अब इस अंत में यह है यहीं, है यहीं। अंत में मैंने क्या करा? ये अंत में मैंने एक द्वीप बना दिया, ये द्वीप बना दिया। अब ये द्वीप क्या करेगा? अंत की बात हो रही है ना। महत्वाकांक्षी था तो आप कहोगे महत्वाकांक्षा में अड़ंगे डलेंगे। यस, ये भी होगा, ये भी होगा। समुद्र शास्त्र में फेफड़ों की बीमारी लिखा है, लेकिन जरूर होगा। उसकी महत्वाकांक्षा में कहीं ना कहीं अड़ंगे डलेंगे, अड़चने आएंगी, लेकिन फेफड़े की बीमारी जरूर होगी। याद रखना, फेफड़े की बीमारी इंडेक्स फिंगर से देखी जाती है। अगर इंडेक्स फिंगर में आड़ी रेखाएं हों तो जरूर बनती हैं। फेफड़े की बीमारी, पानी भर जाना, उससे भी होता है। लेकिन हम हथेली पर बनने वाले चिन्हों की बात करेंगे, हस्त रेखा की बात कर रहे हैं। तो यानी अंत में अगर बृहस्पति क्षेत्र पर कोई रेखा पहुंचती है शुक्र की और वहां पर द्वीप बनता है तो फेफड़ों की बीमारी होती है, महत्वाकांक्षा में अड़चनें आती हैं। अब मुद्दा आता है, शुक्र क्षेत्र से कोई प्रभावी रेखा, अभी मैं रोक नहीं रहा, यहां पर मैंने रोक कर दिखाया है, जीवन रेखा को काट दे। सर ये तो सीधी राहु रेखा है, राहु रेखा है, राहु रेखा है, राहु रेखा है। नहीं, अब मैं इसे आगे चलाऊंगा और इसे भाग्य रेखा को भी काट दे, भाग्य रेखा को भी काट दे। अब ऐसा करते हैं, ये एक स्वास्थ्य रेखा बना लेते हैं, बिजनेस लाइन बना लेते हैं। अब ये क्या कर रही है? इस तक पहुंची ही नहीं है, ये नहीं पहुंची, ये यहीं आकर रुक गई है। और यहां आने पर तारा बना देता हूं, तारा, तारा, ओहो, स्टार, स्टार, स्टार। अब बताओ यहां पर क्या होगा? क्या होगा सर? एक्चुअल में तो ये ना एक तुक्का लगाते हैं। देखो समझते रहना, आधे पाम रीडर जो सड़क पे बैठे होते हैं, देखो ये मनी ट्रायंगल के बीच बीच में कहीं आई है ना, इसमें घाटा होगा, तो ये तुक्के लगे और वो होगा, डेफिनेटली होगा। मुद्दा ये नहीं है कि यहां पर आती है, ये यहां पर भी आएगी। अगर सपोज ये रेखा यहां से शुरू हुई है, कोई प्रभावी रेखा यहां आकर तारा बनाती है, तब भी होगा। मुद्दा तो समझ लो, मुद्दा क्या था? ये यहां नहीं था, ये कहीं पर भी, यानी शुक्र से, शुक्र का स्थान अपना है, वहां से जीवन रेखा भी कभी काटे और भाग्य रेखा को भी काटे, और लेकिन हेल्थ रेखा या बिजनेस लाइन को ना काटे, और वहां उससे पहले पहले स्टार बन जाए। बहुत बड़े धन का घाटा होता है, बहुत बड़े धन का घाटा होगा। यानी यहां पर लॉसेस की श्रेणी बढ़ा दीजिएगा, लॉसेस की श्रेणी को बढ़ा दीजिएगा। इसको ना समुद्र शास्त्र में जो उदाहरण दे रखा है, पहले उसके भी समझेंगे। अब इस तारे को हटा देता हूं, इस तारे को हटा देते हैं। इस तारे को हटाकर मैंने क्या करा? एक वर्ग का निशान दे दिया, यानी एक स्क्वायर बनाया।
ये जो स्क्वायर होता है ना, ये एक चैनल कहता है, ये बहुत ना साफ दिल के होते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता कुछ भी, और ये वैसे ही बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पर एक चिन्ह आ जाता है अगर, तो ये व्यक्ति बड़े भोले होते हैं, कुछ नहीं होता। ये क्या कर रहा है, उस विपत्ति की रक्षा कर रहा है, उस घाटे की रक्षा कर रहा है, उस घाटे की रक्षा कर रहा है जो बहुत बड़ा नुकसान होना था। लेकिन 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 ये जो नुकसान अब आया है ना, ये अब आया है, इसे शादी या अफेयर के साथ जोड़ दीजिएगा। सर क्या मतलब, आप जरा समझाएंगे आप? देखो समझना, ये ऐसे नहीं बनेगा। पहली बात, ये अब बनेगा तो इसका मतलब अलग है, अब बनेगा तो यानी इसका कोई बंटवारा होगा, लेकिन इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यानी मैं समझा देता हूं, इस रेखा पर लास्ट में वर्ग का चिन्ह हो, ये इस पर टच हो, अब इसका मतलब ये है, ठीक है। और यहां पर ये अभी छुई नहीं है, ये छुई नहीं है, तो इसमें क्या है, जातक को किसी से गुप्त प्रेम हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से भविष्य में जो विपत्ति आने वाली थी ना, उसकी रक्षा करेगा। मान के चलो समुद्र शास्त्र में लिखा है कि किसी को गुप्त प्रेम हो गया, ठीक है, और उसका उस स्थान, उपयुक्त स्थान में विवाह हो जाता है। समझते रहना, यह वर्ग का चिन्ह नहीं था, समझते रहना। और वो व्यक्ति को बदनामी होनी थी, बहुत जबरदस्त घाटा होना था। उसकी बदनामी के साथ साथ उसकी लाइफ में घाटा पैसों का भी होना था, प्रॉपर्टी का भी होना था। अब ये वर्ग ने क्या करा, उसकी बदनामी को बचा दिया, घाटे को की रक्षा करी। तो यानी गुप्त प्रेम अगर नहीं होता तो ये वर्ग का निशान नहीं आता। समझ में आई नहीं? अगर ये उदाहरण के लिए, कहां पर, वहां पर क्या लिखा है, उदाहरण के लिए यदि किसी का गुप्त प्रेम ना होता तो उपयुक्त स्थान में विवाह हो जाता, जिसके कारण बदनामी होती और उसका घाटा होता। यानी ये जो अभी पहले स्टार आया था यहां पर, ये घाटे को रिप्रेजेंट करने आया था, घाटे को रिप्रेजेंट करने आया था। अब मुद्दा ये बनता है, क्या सर स्टार में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त कोई प्रेम या कोई चीजें जिसके कारण घाटा होना हो? हाँ, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये शुक्र से रेखा निकलती है ना, इसका संबंध कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। लेकिन इसमें ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने गलती कर ली, यहां से ना, जहां मैंने अभी बना रखा है ना, यहां से यात्रा रेखा भी निकलती है, तब नहीं बोलना। अगर किसी की यात्रा रेखा बनी हुई है तब नहीं बोलना। तब ये यहां पर जो चीजें बनेंगी ना, वो उसका कंसर्न उसके विदेश से भी होगा, विदेश में भी घाटा होगा, तब उसका विदेश में भी घाटा होगा, याद रखना, क्योंकि इसने यात्रा रेखा को पकड़ लिया है। तो अब मुद्दा यह है कि यहां पर यात्रा रेखा भी आती है, तो यात्रा रेखा से संबंधित भी बोलना है। अगर यहां से निकलती हैं चीजें और यहां स्टार बनता है तो घाटा है, यहां वर्ग का चिन्ह बनता है तो बदनामी होनी थी, जिसके कारण रक्षा करनी थी। तो मैंने आपको उसको बाइफरकेट करके समझा दिया, बाइफरकेट करके आपको उन चीजों को समझाने की कोशिश करी। एक टिपिकल रेखा है, जरा उसे समझ लीजिएगा, उससे क्या होता है। यह भी अफेयर को बताता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है। देखो समुद्र शास्त्र में लिखा है, सब चीज समुद्र शास्त्र से बताऊंगा मैं। यदि शुक्र क्षेत्र से कोई प्रारंभ होकर प्रभावी रेखा जीवन रेखा को काटे, जीवन रेखा को काटती है, ठीक है, इस रेखा की लंबी दीप आकृति, दीप यानी दीप क्या बनता है, यहां से एक
ऐसे कोई रेखा ऐसे बन जाए, मान के चलो ऐसे बन गई, यहां से एक रेखा निकली। अब ये कहना चाह रहे, ऐसे फॉर्मूले होते हैं ना, यानी शुक्र से प्रारंभ होकर कोई रेखा जीवन रेखा को काटे, वहां से वहां पर इस रेखा की लंबी दीप जैसी आकृति बन जाए, जिससे शीर्ष रेखा कटे, जिससे शीर्ष रेखा कटे, कट गई शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा कट गई, और शनि क्षेत्र के नीचे और हृदय रेखा तथा भाग्य रेखा का योग हो। यानी कंडीशन क्या रखी है, शनि क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा, जहां हृदय रेखा और भाग्य रेखा का योग होता है वहां पर द्वीप का चिन्ह हो, इस जगह पर द्वीप का चिन्ह बना दिया जाए। कंडीशन दो थी, एक शुक्र से एक रेखा निकल ली और जीवन रेखा पार होती है तो वो द्वीप का चिन्ह बना, द्वीप का चिन्ह बनकर एक रेखा ने माइंड लाइन को काट दिया, भाग्य रेखा निकली, भाग्य रेखा शनि और हार्ट लाइन जहां मैच होती है शनि के पर्वत के नीचे, इस जगह पर हार्ट लाइन, यहां पर द्वीप का चिन्ह बने, ये होती है। तो ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री किसी विवाहित स्त्री या पुरुष के साथ अपना प्रेम बनाएगा, यानी शादीशुदा के साथ प्रेम बनाएगा। यह समुद्र शास्त्र में मेंशन है। अब बताओ, ये सारी बातें जरा एक बारी देख लें, इनके प्रभाव देख लेते हैं, समुद्र शास्त्र में क्या जा रहा है, पता भी लग जाएगा मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, या फिर वो आपको ऐसे पाम रीडर बनना है। एक राहु रेखा यहां पर कट है, एक यहां नुकसान होगा, एक इधर होगा, एक बहुत लंबा ऑफशूट आ रहा है, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, ये बनना है नहीं ना। समुद्र शास्त्र में जो बनना है वो जो लिखा है वैसे बनो ना, बहुत अच्छे रहोगे। देखते हैं, मैंने तो टॉपिक पकड़ा है। समुद्र शास्त्र में क्या लिखा था, शुक्र क्षेत्र से, देखो शुक्र क्षेत्र से प्रारंभ प्रभाव रेखाएं जिसका अंत में कोई चिन्ह हो, लिखा हुआ था, आपको समझ नहीं आ रहा था। शुक्र क्षेत्र से प्रारंभ कोई बृहस्पति रेखा के क्षेत्र पर आवे, कोई रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर आए और इस प्रभाव रेखा के अंत में तारे का चिन्ह हो तो महत्वाकांक्षा की सफलता का लक्षण है। देखो यहां लिखा है महत्वाकांक्षा का सफलता का लक्षण। अब पामिस्ट्री हीलर ने उदाहरण देकर क्या समझाया, महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति होता है, लेकिन उसकी पूरी होती है नहीं, कि सफलता महत्व, ये था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, महत्वाकांक्षा की सफलता। तो उदाहरण क्या दिया, एक पायलट का दिया, उस पायलट ने कहा कि मेरे को एक एयरलाइंस कंपनी शुरू करनी है। डेक्कन एक एयरलाइंस कंपनी थी जिसका एक ऑनर था, वो पायलट था। उसने कहा नहीं, मैं बनाऊंगा, अपनी कंपनी बनाऊंगा। बनाई उसने बनाई, आम आदमी के लिए बनाई। तो क्यों वो उसकी महत्वाकांक्षा सफल हुई, क्यों हुई? तो ये चिन्ह भी तो होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एयरलाइंस के लिए हैं। एक व्यक्ति अपनी सोच क्या रखता है और वो किस माहौल में रह रहा है, उसको पकड़ के आप आगे पढ़ोगे। पहला, किताबों में लिखा होना, लेकिन उसको समझकर उदाहरण देकर समझाना। एक रिक्शा वाले का उदाहरण दिया, एक सब्जी बेचने वाले का उदाहरण दिया। पहले हम सब्जी बेचते थे, आज हमने आड़त की कंपनी, अपनी आड़त बना रखी है, वहां पर हमारी बहुत बड़े ट्रक उतरते हैं, सारी चीजें होती हैं। मेरे पास एक नाव थी, आज मेरे पास जो है शिप्स हैं, डिफरेंट जगह पर मेरे शिप्स हैं, वहां से माल आता है।
पहले मैं मछली पकड़ता था, आज मेरे पास मछली का व्यवसाय है, कंटेनर के कंटेनर जाते हैं। उसको उसी फील्ड में सोचना है। मछली वाला मछली की फील्ड में ही सोचेगा, उसे उसी में अपना पैशन दिखाई देता है। मैं एक धोबी था, मुझे था कि ड्राईक्लीन की एक कंपनी मेरे को बहुत बड़ी बनानी है, उसकी चेन स्टोर्स बने, वो ड्राईक्लीन की कंपनी का ही बनेगा, वो बिल्डर नहीं बन सकता है। आपने सोचना है कि उसकी पहले हाथ कह क्या रहा है, मुद्दा समझो। ये तो नहीं कहीं लिखा था ना, महत्वाकांक्षा की सफलता। दूसरा देखो, उपयुक्त रेखा के अंत में तारे का चिन्ह ना होकर किंतु द्वीप का चिन्ह हो तो फेफड़े की बीमारी होती है। लेकिन इसने लास्ट में द्वीप बना है। लास्ट में द्वीप का मतलब महत्वाकांक्षा की हर जगह पर ना धज्जियां उड़ेंगी, धज्जियां उड़ेंगी। लास्ट में फेलियर होगा, काम बनते बनते बिगड़ेंगे। ये भी ऐड कर लीजिएगा, द्वीप ये भी करवाएगा। इसमें ऐड ऑन करके बताया था कि उंगली को चेक कर लिया करो। शुक्र क्षेत्र के से आरंभ होकर प्रभाव रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा को काटे लेकिन स्वास्थ्य रेखा तक ना पहुंचे और इस प्रभाव रेखा के अंत में तारे का चिन्ह हो तो बहुत बड़े धन का घाटा होता है, घाटा होता है। और इसी के साथ मैंने इसको हटाकर वर्ग का चिन्ह रखा था। देखो, वर्ग का चिन्ह हो तो अब किसी से गुप्त प्रेम हो जाता है जातक को, और इस कारण से भविष्य में होने वाली विपत्ति से रक्षा करेगा। ये अरे नहीं बेटा तोड़ दे इससे, वो तोड़ देगा, वो वाला शादी करेगा ही नहीं, उस वाली लड़की से शादी नहीं करेगा, लड़की उस आदमी से शादी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए यदि किसी यह गुप्त प्रेम ना होता तो उपयुक्त स्थान में विवाह हो जाता, उसका हो जाता और बदनामी और दुख मिलता, तो उससे उसकी रक्षा करी, जिससे उसका घाटा नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। इसको पकड़ लो। यदि शुक्र क्षेत्र से प्रारंभ होकर कोई जीवन रेखा वहां उस रेखा पर लंबी द्वीप आकृति हो, देखो क्या लिखा है, लंबी लंबी द्वीपाकृति हो जावे, तो जिससे शीर्ष रेखा कटे, शीर्ष रेखा कट गई। शनि क्षेत्र के नीचे जहां देखो, जहां तक द्वीप चिन्ह बने हृदय रेखा और भाग्य रेखा का योग होता है, वहां द्वीप का चिन्ह बने, तो ऐसे द्वीप के चिन्ह आते हैं। तो ऐसा ये रेखा पुरुष के हाथ में हो तो किसी विवाहित स्त्री से प्रेम करेगा, ठीक है। स्त्री के हाथ में हो तो शादीशुदा व्यक्ति से वो प्रेम करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनके ये ही रेखा आप सर्च करो, ये भी होता है, ये भी होता है, ये टिपिकल रेखा होती है। यानी ये कितना अच्छा फार्मूला है। यहां पर यहां गए, यहां द्वीप का चिन्ह बना, यहाँ द्वीप का चिन्ह बना, इसमें से एक रेखा निकली काट दी। यहाँ गए, ये शनि का पर्वत था, इस पर एक द्वीप का चिन्ह बना, ये रेखा यहाँ पर चली, ये ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पर जा सकती है, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी। सीधी जाएगी तो इसके मतलब अलग हो जाएंगे, इसके मतलब अलग हो जाएंगे। कोई भी रेखा, देखो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये रेखा यहाँ तक जाती है, इसका मतलब अलग है। अगर यह रेखा यहां गई, ओहो मेजर नुकसान होगा, मेजर नुकसान। इसलिए भगवान क्या करेगा, इस जगह पर ना रोक देगा। मैं आपको समझा देता हूं, ये चीजें थोड़ा कहीं लिखी होंगी, आपको पहले समझना है। ये यहां रोक देगा, अब यहां से भाग्य रेखा को शुरू कर देगा। अगर ये करेगा ना, तो अब इसकी जिंदगी में ना अड़चने आएंगी। अब नहीं आएंगी अड़चने, अब यहां से लेकर यहां तक की अड़चने, इसके बाद जो है ये बहुत अच्छी तरक्की करेगा। मतलब चेंज हो गए, इसके मतलब चेंज हो गए। अब इस वाली रेखा पर जो रेखा टच होंगी, मुश्किलें 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 मुश्किलें। इस द्वीप पर जो कुछ भी होगा मुश्किलें होंगी।
इसमें बचना है, बस ये होती है पामिस्ट्री। लेकिन अभी हमने क्या समझा था, मेन मुद्दे को समझो। एक हमने यूं बनाई रेखा, इस पे द्वीप का चिन्ह बनाया, यहां से रेखा को काट दिया, ये रेखा यहां पर गई और इससे ऊपर एक रेखा निकल गई। तब कहो कि किसी का अरे अफेयर है आपका, तो वो तो शादीशुदा है। हाँ हाँ है, हाँ है। तो ऐसे पकड़ा करो, इसे पकड़ोगे तो आएगी पामिस्ट्री। तो इस पर सीरीज भी बना सकता हूं, अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।